कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। वक्त आ गया कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। अमन के लिए फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के अलावा कोई चारा नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गज़ा में जंगी जराइम पर करार वाकई सज़ा यकीनी बनाई जाए, मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान मिशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। दुनिया मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर मुत्तफ़िक़। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस। बरतानवी मंदूब ने कहा वक्त आ गया है कि फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की जानिब ठोस इक़दाम किए जाएँ। इटली के मंदूब का कहना है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इदारों और सलाहियतों को मजबूत करना होगा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा गज़ा में जारी तवील जंग का खात्मा होना चाहिए। 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक की तर्जुमानी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। 2 रियासती हल खित्ते में अमन की कुंजी है। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने भी 2 रियासती हल को अमन का वाहिद रास्ता करार दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले 2 रियासती हल के खिलाफ एकतरफा इक़दामात नाकाबिले कबूल है। अमरीका और इसराइल का कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा टैमी ब्रूस कहती हैं कि फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान जंग बंदी की राह में रुकावट है। कॉन्फ्रेंस अमन की बजाय जंग को तूल देगी। उस खित्ते में अमन नहीं हो सकता। हमने उनको बावर करवाया कि आपने जब सीज़ फायर का हमें अप्रोच किया था, मेरे साथ जब बात हुई थी तो डायलॉग की भी इंडिकेशन हुई थी, लेकिन हम कंपोजिट डायलॉग के लिए तैयार हैं। जहाँ तक वेन्यू है हम ओपन हैं। इतना बड़ी ग्लोब है, जहाँ भी हम दोनों एग्री करेंगे वो हो जाएगा। टैरिफ के ऊपर इंशाल्लाह इनके साथ हमारा जो एग्रीमेंट है इंशाल्लाह तय पाएगा। दुनिया में कहीं भी भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर बातचीत जामे होगी। मुतज़ाद भारतीय बयानात के बाद पाकिस्तान अलर्ट है। पाकिस्तान मिशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा भारत सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। हमारा पानी रोका या रुख मोड़ा गया तो ऐलान जंग समझा जाएगा। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। मार्को रूबियो को बावर कराया मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मजीद कहा माजी में बौछा खोलकर अक्सरियत पसंदों को आज़ाद करना गलती थी। मानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात तकमील के करीब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब दौरा अमरीका पर वाशिंगटन चले गए। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात पर हतमी बातचीत होगी। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। पाक अमरीका टैरिफ, 2 तरफ़ा अमूर, इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार का कहना है आइंदा 2 से 3 दिन में अमरीका से टैरिफ पर मुआहिदा तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। 2 तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात के लिए ताउन जारी रखने की आज़म का यादा। शहबाज शरीफ का पाक किर्गिज़ ताउन में पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने पाक किर्गिज़ प्रोटोकॉल और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत को सराहा। तिजारत, तवानाई ताउन और रवाबित के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब रिंद के वालिद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शाहज़ेब रिंद के लिए 50 लाख का चेक दिया। वज़ीर आज़म आज दोपहर पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। रेलवे स्टेशन लाहौर पाक बिजनेस ट्रेन को सजा दिया गया।
9 मई मुकदमात में बानी पिचाई की जमानत बाद इस गिरफ्तारी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सलमान सफ्दर की इल्तवा दरखास्त पर समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अगले हफ्ते की तारीख देने और नोटिस करने की सलमान अकरम राजा की इस्तदा मुस्तरद। आइंदा समाअत 12 अगस्त को होगी। कराची क्लिफ्टन में लड़के लड़की के कत्ल का मुकदमा थाना बूट बेसिन में दर्ज। सरकार की मुद्दत में मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मकतूलीन के सरों में गोलियां मारी गईं। साजिद और सना की शनाख्त तलाश ऐप के जरिए की गई। SSP साउथ के मुताबिक गुजरांवाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने लड़की के भाई को हिरासत में ले लिया। शुबा है दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। उधर इब्राहिम हैदरी में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती रकीती में मुलव्वस गिरोह के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में आदिल, शराज और यासिर शामिल। डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का मामला। नामजद मुल्जिम और मकतूला के भाई जलाल को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। जलाल का नाम FIR में भी दर्ज है। कत्ल के वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आए 10 रोज गुजर चुके हैं। बाबूसर लैंडस्लाइडिंग में लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है निजी TV के एंकर की गाड़ी सैलाबी मलबे से मिल गई। शहरा बाबूसर एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। तक न्यात, बटुका, थोर, खंबरी में मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। गांचे, बलनस्तोर, गिलगित, गिजर और दीगर इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई, बहाली में वक्त दरकार है। उधर आज़ाद कश्मीर के इलाकों भिम्बर, सुमाहनी और धीरकोट में तेज बारिश। गुजरात और शकरगढ़ में भी बादल बरस पड़े। 31 जुलाई तक बेशतर इलाकों के लिए मुमकिन मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। मुमकिन बारिशों के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुल्क भर में चीनी का बहरान जारी। पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपये फी किलो से कम ना हो सकी। कोयटा की होलसेल मार्केट में चीनी फी किलो 175 रुपये है। ओपन मार्केट में 180 रुपये किलो फरोख्त जारी। उधर वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर से मुतालिक इजलास। चीनी से मुतालिक शिकायती कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप के क़याम का फैसला। राना तनवीर ने कहा चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब असम्बली में थप्पड़ और मुक्के चल गए। अपोजिशन रुकन खालिद निसार ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ दे मारा। कायम मकाम स्पीकर ने अपोजिशन रुकन खालिद शाह, खालिद निसार और शेख इम्तियाज को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। इजलास के बाद मीडिया हॉल में फिर से झगड़ा। असम्बली के बाहर भी गालिम गलोच। अपोजिशन के 2 मुअत्तल अरकान की बहाली तक इजलास के बायकॉट का फैसला। आज असम्बली के बाहर 2 बजे एहतजाजी इजलास किया जाएगा। सेनेटर एजाज चौधरी, MNA अहमद चट्टा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर फारिग। इलेक्शन कमीशन ने तीनों को नाअहल करार कर दिया। नशिस्त खाली करार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने रद्द-ए-अमल में कहा बस अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। इस सब से जमहूरियत दाव पर लग गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा। ATC फैसला आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तहकीक नहीं की। चित्राल से यानी अब्दुल लतीफ के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने तजाद पर मबनी फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के बयान की सख्ती से तरदीद का। एजाज चौधरी, अहमद चट्टा और अहमद खान भच्चर की सजा बरकरार है। अब्दुल लतीफ चित्राली का केस मुख्तलिफ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 1,40,000 की नफसियाती हद बहाल। कारोबार के दौरान 854 पॉइंट्स की तेजी। हंटर इंडेक्स 1,40,234 की सतह पर ट्रेड।
खानदानी मनसूबाबंदी वक्त का तकाजा है। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। 43% नुज़ाइदा बच्चों के दिमाग की नशोनुमा नहीं हो रही। हर साल 11,000 ख़वातीन ज़चगी के दौरान इंतकाल कर जाती हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब कहा, 68% बीमारियाँ गंदे पानी की वजह से हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट का हमारे यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं। हमें अपने तौर तरीके भी ठीक करना होंगे। हुकूमत के साथ साथ अवाम को भी अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। जैकबाबाद में धमाके से मुतासरा ट्रैक बहाल। जाफर एक्सप्रेस कोयटा के लिए रवाना। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां मुतासिर हुई थीं। इस्राइली फोर्सेस की गजा में बमबारी जारी। 24 घंटों में 92 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 41 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। गजा में शहीद होने वालों की तादाद 60,000 के करीब पहुंच गई। उधर इसराइली आबाद कारों ने मगरबी किनारे में फलस्तीनी प्रोफेसर और समाजी कारकुन दावे मोहम्मद को शहीद कर दिया। दावे मोहम्मद ने ऑस्कर जीतने वाली फिल्म नवादरलैंड के तख्लीककारों को भी मदद की। इनकी शहादत से पहले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। Going to be getting some good strong food. We can save a lot of people. I mean, some of those kids that's real starvation stuff. I see it, and you can't fake that. So we're going to be even more involved. We did some airlifts before, some airdrops, and the people are running for it. गजा में हकीकी कहत ये बात झुटलाई नहीं जा सकती। इसराइल के हिमायती अमरीका का गजा में भूख से इमवात का एतराफ़। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत पर परेशान। डोनाल्ड ट्रंप की केस स्टार्मर से स्कॉटलैंड में मुलाकात। कहा, गजा के लिए हमारा दिल सही जगह पर है। नेतन्याहू से बात कर रहा हूँ। अमरीकी सदर की ईरान पर दोबारा हमले की धमकी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में भूखे बच्चों की तस्वीर दिल दहला देने वाली हैं। जंग बंदी के लिए दीगर ममालिक को मुतहर्रिक करना होगा। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने का 29वां क्रेडिट ले लिया। You'd have right now 6 major wars going on. India would be fighting with Pakistan. You see what we just did yesterday with 2 nations that we're trading with. And during the trade, I said, I'm not going to do any trade deal unless you guys settle your differences. रूसी सदर की ईरान मामले पर सालिसी की पेशकश। सदर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाम में फ़िरका वाराना तशद्दुद और ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मामलात पर भी बातचीत। पुतिन ने शाम की इलाकाई सालमियत पर जोर दिया। न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स की फायरिंग। पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस अफसर दे दारुल सलाम का ताल्लुक बांग्लादेश से है। पुलिस कमिश्नर का कहना है हमलावर तन्हा था। यानी शाहिदीन का कहना है कि एक शख्स बंदूक लेकर इमारत में दाखिल हुआ था। बीजिंग में शदीद बारिशों और सैलाब से 30 अफराद हलाक। मुतादिद सड़कें बंद। कई देहातों को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। 80,000 लोग नक़्ल मकानी पर मजबूर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ट्रंप इंतजामिया के सामने हथियार डाल दिए। व्हाइट हाउस से तनाज़ा ख़त्म करने के लिए $500 मिलियन वक्फ करने का ऐलान। माली शराइत पर मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में मुजव्वज़ा 2 दर्जाती निज़ाम। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज कौमी स्क्वाड की अमरीकी शहर लॉटर हिल के ब्रावच काउंटी स्टेडियम में 3 घंटे प्रैक्टिस। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। नेट प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों की वार्म अप और एक्सरसाइज ड्रिल्स। पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा।
पीसीबी की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ। तमाम रीजनल खिलाड़ियों और डिपार्टमेंटल टीमों के लिए फिटनेस टेस्ट लाजिम करार। पहली दफ़ा पीसीबी डिपार्टमेंटल टीमों के फिटनेस टेस्ट खुद लेगा। पाथवेज और एज ग्रुप क्रिकेट के लिए भी नई फिटनेस पॉलिसी। तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस टेस्ट पहली या दूसरी कोशिश में पास करना ज़रूरी।